Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I'm an English teacher. Welcome to my channel Bingo English, and in this video I'm gonna teach you present perfect continuous, and it's gonna be very extremely helpful topic for you guys, because most students they are unable to make sentence of present perfect continuous and they don't have any idea about that how we can make a sentence, and if they cannot make the sentence so they wouldn't be able to speak as well. So in this video you will get the idea that how to make present perfect continuous sentence, and it's a significant topic. Till the end you must watch, and then inshallah you will get the idea. And if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching more videos. So let's begin now. So guys, you can see I have written definition as well and formation as well, and then you will get the idea that how to make a simple sentence of present perfect continuous. And sometime it might be a little bit hard. ये थोड़ा सा hard हो सकता है, थोड़ा सा beginners के लिए स्पेशली उनके लिए थोड़ा सा hard हो सकता है, उनके शायद थोड़ा समझ में ना आए, बट इंशाल्लाह आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. इट्स माय चैलेंज कि इसको आप टिल द एंड यू नीड टू वॉच, एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंस एज वेल, एंड देन यू विल ट्राई टू स्पीक एज वेल. सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन फर्स्ट. की डेफिनेशन में आते हैं. वी यूज इट फॉर एन एक्शन एंड स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन. एक्शन और स्टेट मैंने आपको बताया था. एक्शन जो भी कोई काम हरकत को कहते हैं. स्टेट नॉन फिजिकल थिंग मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट सिंपल में. आपको पहले की वीडियो जरूर देखनी है जिससे आपको आइडिया हो जाए एक्शन और स्टेट का, कि वो काम जो स्टार्ट हुआ था पहले और पास में जो स्टार्ट हुआ था मगर वो अब तक चल रहा हो. जैसे कि मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. तो ये इस तरह के सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं. जो काम पहले से चल रहा हो, पहले से स्टार्ट हुआ हो, जो पास से स्टार्ट हुआ हो और अब भी चल रहा हो. ये इस सेंटेंस को याद रखिएगा. और फॉर्मेशन पे आए थे. फॉर्मेशन में मैंने एक चीज ऐड करना भूल गया. सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ टाइम नेसेसरी. अगर टाइम नेसेसरी है तो हमें मेंशन करना है. इसमें यहाँ पे रूल होता है टाइम ड्यूरेशन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. जैसे मैंने बोला है सिंस मॉर्निंग. आपको सिंस और फोर की वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बाद में सिंस और फोर के डिफरेंस बताऊंगा कि उसका डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको और आइडिया हो जाए और क्लियर हो जाए. यहाँ पे मैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आप इजीली इसको समझ सकें. सो लेट्स कम टू अफर्मेटिव. आई हैव टोल्ड यू सब्जेक्ट प्लस हैज ये भी वही कहानी है. ही शी इट और एनी सिंगुलर नाउन आप हैज लगाएंगे. आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे. गुड. और उसके साथ आपका एडिशनली बीन आ जाता है, जो कि मैंने बताया था. इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या थी, बीन. तो यहाँ पे एज अ थर्ड फॉर्म हमने यूज करा है क्योंकि परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो आईएनजी भी आ रहा है. तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा. और आप यहाँ पे इसमें नेगेटिव में आपका नॉट लग जाता है बीन और हैज हैव के बिटवीन में, ठीक है. और उससे पहले इंट्रोगेटिव में आप हैज हैव को पहले लिख देते और सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपके आए थे. तो सिंस और फोर का एडिशन यहाँ पर होता है. इफ टाइम इज नेसेसरी उसके यहाँ पे आप प्लस सिंस फोर कर दें या ब्रैकेट में सिंस फोर कर दें. सिंस और फोर वो जरूरी है. मैं लिख देता हूं सिंस फोर. मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको आइडिया हो जाए. सिंस प्लस सिंस और फोर इफ टाइम नेसेसरी. ठीक है, इफ टाइम नेसेसरी आपको याद करना है. अगर टाइम जहां पे नेसेसरी है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आप सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, काफी पास से स्टार्ट हुआ और अब तक पढ़े आ रहे हैं, आपने टाइम मेंशन नहीं करा, तो आप ये कर सकते हैं आई हैव बीन स्टडिंग. ठीक है, मगर आपने वहां पर टाइम मेंशन किया है तो आपको जरूर सिंस और फोर के इस्तेमाल से आपकी टाइम की सिचुएशन बतानी है. सो नाउ आई एम गोना मेक सेंटेंस ऑफ सिंपल सेंटेंस. आई एम गोना मेक, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि सेंटेंस की मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, और उसके अलावा आप और सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि आई हैव बीन यूजिंग माई फोन for
2 hours। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं अपना मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ कितने टाइम से, 2 घंटे से। तो इस तरीके के सेंटेंस आप इस सिचुएशन में बनाते हैं। और हाउ लॉन्ग, ये भी आप याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे आप कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, इसके सेंटेंस भी आपके यहाँ पर आते हैं, जो कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कितने टाइम से, कब से इंग्लिश सीख रहे हो। इसके सेंटेंस जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये बहुत मेजर टॉपिक होता है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं नंबर 3 पे आता हूं, मैं एक सिंपल सेंटेंस बनाता हूं। अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 5 मिनट, सही है। यहाँ पे 5 मिनट्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 5 मिनट्स, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा है। बट स्टूडेंट्स किस तरीके के इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू फॉर 5 मिनट्स, इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। We are not supposed to use present continuous while making sentence of present perfect continuous। जो काम आपका पहले से स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा हो, उसमें आपकी इसी के सेंटेंस बनेंगे। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। सो ठीक है, आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं वो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट नहीं करना है, अदरवाइज यू माइट फेस प्रॉब्लम। जब भी आपकी मिस्टेक्स जो एरर जो होते हैं वो निकलते हैं व्हाइल मेकिंग सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बना रहे होते हैं। और इसमें नई बात मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, और इस तरीके से यानी कितने टाइम से आप सीख रहे हैं इंग्लिश, और इस तरीके के और भी आपके इंट्रोगेटिव में आपके सेंटेंस बन सकते हैं। और आपको एक नई चीज बता दूं इसमें, जो कि मैंने अभी बताया आपको, कि इसमें स्टेट का इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस में बोलूं कि मैं 2 साल से टीचर हूं, तो वो कैसे बोलूंगा, ये बहुत ही सिंपल है। आई हैव बीन टीचर, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, कि मैं 2 साल से टीचर हूं। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो उसका भी आप सेंटेंस बना सकते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग, क्योंकि यहां पर एक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपका स्टेट था, आप ये बता रहे हो, आप अपने प्रोफेशन का बता रहे हो। अगर आप प्रेजेंट सिंपल देखोगे तो मैंने उसमें स्टेट एक्शन वर्ब में 2 चीजें बताई थी, जो कि एक्शन था, एक्शन वर्ब था, और एक स्टेट वर्ब था। स्टेट वर्ब पे मैंने आपको बताया था प्रोफेशन, इंट्रोडक्शन, प्रोफेशन, हाइट, साइज, कलर, वेस्ट, टेम्परेचर, जो कि बी का था, तो ये बी का है। इसमें हैव हैड का भी बनता है, जो कि वो भी बहुत जबरदस्त है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास 4 साल से कार है, मेरे पास 4 साल से कार है, तो इसके सेंटेंस भी बता दूं, आई हैव हैड अ कार फॉर 4 years, सही है। इस तरीके से आप, जैसे कि यहाँ पे हेड लग रहा है, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आप लोग बोल रहे होंगे इसमें हेड क्यों लग रहा है, इसमें हैव, क्योंकि ये पोजेशन है। मैंने आपको बताया था ये बी का है और ये हैव का है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल देखेंगे मेरी वीडियो, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैंने सेंटेंस बनाए थे। उसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल का बनाया था, जैसे कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। अगर मैं करूं मेरे पास 4 साल से कार है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा, जो कि स्टेट का है। आई हैव हैड अ कार फॉर 4 years, आप ये नहीं कहोगे आई हैव अ कार फॉर 4 years, वरना आपका एरर होगा सेंटेंस में। और इस तरीके से आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years, आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं इसमें। और इसके अलावा नेगेटिव बनाएं, आई हैव नॉट हैड अ कार फॉर 4 years, हैव आई हैड अ कार फॉर 4 years, इस तरीके से। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन यूज कर दें तो उसके साथ हैज लगा दें, और डेफिनेटली आप हैज लगाएंगे। आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाएंगे। सिंस और फॉर का थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। सिंस आप हमेशा अनकैलकुलेटेड टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर को हमेशा कैलकुलेटेड टाइम के लिए, जो कैलकुलेट हुआ हो, और जो अनकैलकुलेटेड है वो आप सिंस के लिए यूज करते हैं। उसके लिए मेरी एक वीडियो होगी, वो जरूर देखिएगा, ताकि आपको सिंस और फॉर की भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब मैं आपको वर्बली सेंटेंस बता दूं कि आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि
मैं तुमसे 2 दिन से मुलाकात कर रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं आई हैव बीन मीटिंग यू फॉर 2 days। 4 लगाएंगे क्योंकि कैलकुलेटेड टाइम का वो आ रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं कल रात से स्टडी कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग एट लास्ट नाइट, कि मैं कल रात से स्टडी कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अभी मैं जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 minutes। यहाँ पे 4 मैंने हमेशा कैलकुलेटेड, 15 मिनट्स यहाँ पे कैलकुलेट आ रहा है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट और चाइल्डहुड। जैसे कि मैं आपका बचपन से दोस्त हूँ, आई हैव बीन योर फ्रेंड, ये स्टेट है, आई हैव बीन योर फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे मैंने सिंस का जो कि अनकैलकुलेटेड है, ठीक है। आपको सिंस और फॉर की वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह, एंड यू मस्ट वॉच दैट वन वीडियो, एंड आई बिलीव दैट यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड यू हैव टू ट्राई टू स्पीक एज वेल। You have to speak up, then you will be able to speak good, and then you will be able to write as well. And please, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching more video. And I didn't inform you why I'm getting sweat, because it's suffocated. I never turn on face, and that's why I'm getting sweat again and again. That's why I'm using my tissue paper, कि मैं अपने tissue paper को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि it's suffocated. So we will meet in next video. Allah Hafiz guys. You must watch my all the videos. At least you will get the idea. And inshallah, it's very significant topic. If you haven't got, so pause the video and rewatch again. Then you will get the idea. It's not a big deal. It's a very easy. Fine. So we will meet in next video. Allah Hafiz.